हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं शाहिन और आज मैं आपके लिए चैप्टर 3 लेकर आई हूं। चैप्टर 3 के एमसीक्यू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, लिंग का बड़ा हुआ सिरा त्वचा की एक ढीली तह से ढका हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं फोरस्किन। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन नली है जो ब्लैडर से होकर शिशु के माध्यम से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। तो इसका आंसर होगा यूरेथ्रा मीटस। यूरेथ्रा मीटस जो है ब्लड से होकर शिशु के माध्यम से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। वासा एम्फेरेंटिया से निकलने वाली नलिकाएं हैं। तो जो वासा एम्फेरेंटिया से निकलने वाली नलिकाएं होती हैं वो होती हैं वृषण से वेज डिफरेंस को पुनः प्राप्त करें। श्रोणि क्षेत्र में जहां एक अंड निषेचित अंडा या जाइगोट एक बच्चे के रूप में विकसित होने के लिए आता है, एक मोटी परत और मांसपेशियों के साथ उल्टे नाशपाती के आकार की थैली को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो उल्टे आकार की नाशपाती की तरह होता है वो फीमेल में जो गर्भाशय होता है, ओवरी होती है, वो होता है एक उल्टे नाशपाती के आकार का। निम्नलिखित में से कौन सी उंगली जैसी संरचना है और मूत्र मार्ग के उद्घाटन के ऊपर दो लोबिया मोनेरा के ऊपरी जंक्शन पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा भगशेफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शुक्राणु जनन से शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। तो इसमें अपरिपक्व पुरुष रोगाणु कोशिकाएं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के प्रथम प्रवक्ता विभाजन को क्या कहते हैं। तो न्यूनीकरण विभाजन कहते हैं। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के अंत में मनुष्यों के नर रोगाणु कोशिकाओं में विभेदित करती हैं। तो सेकेंडरी स्पर्टोमाइसाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरेथ्रल मीटस को संवृत करता है। कौन करता है? मूत्र जननांगी वाहिनी की बाहरी उद्घाटन। मोरूला एक विकासात्मक अवस्था है। तो मोरूला कौन सी विकासात्मक अवस्था है? मोरूला युग्मनज और ब्लास्टोसिट्स के बीच की जो है विकासात्मक अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, कार्पस लूटियम किसके प्रभाव में विकसित होता है। तो एलएच के प्रभाव में विकसित होता है कार्पस लूटियम। ओव्यूलेशन के समय डिंब का झिल्लीदार आवरण होता है। तो ओव्यूलेशन के समय जो डिंब का झिल्लीदार आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? कोरोना विकिरण। ओव्यूलेशन के बाद स्तनधारी का अंडा एक झिल्ली से ढका होता है, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? जिसे जोना पेलुसिडा के रूप में जाना जाता है। मानव प्राथमिक शुक्राणु में कितने ओटोमोस होते हैं। तो मानव प्राथमिक शुक्राणु में 44 ओटोमोस होते हैं। मानव शुक्राणु कैसे गति करता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, गोनाड भ्रूण से विकसित होता है। तो गोनाड किसके भ्रूण से विकसित होता है? गोनाड मेसोडर्म के विकास से विकसित होता है। स्तनधारी शुक्राणु के मध्य भाग में होता है। स्तनधारी शुक्राणु किस मध्यम भाग में होता है? मध्य भाग में। तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाल ही में जारी मानव अंडे में क्या होता है? मानव अंडे में होता है एक एक्स गुणसूत्र। ओव्यूलेशन किसके प्रभाव से होता है? तो ओव्यूलेशन LHB के प्रभाव से होता है। स्तनधारी कार्पस लूटियम क्या पैदा करता है, क्या फॉर्म करता है? तो स्तनधारी कार्पस लूटियम प्रोस्टेजोन जो है प्रोड्यूस करता है। ओव्यूलेशन के बाद ग्रेफियन फॉलिकल्स वापस आ जाता है। तो ओव्यूलेशन के बाद कार्पस लूटियम जो ग्रेफियन है फॉलिकल वो वापस आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीरियड्स का तत्काल कारण है, मासिक धर्म का तत्काल कारण है? तो इसमें कौन सा होगा? प्रोजेस्टेरोन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो।
सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं सेमीफेरस नलिकाएं और रोगाणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब का अंडाशय के सबसे निकट भाग कौन सा होता है? तो जो सबसे निकट जो फैलोपियन ट्यूब के पास अंडाशय के पास भाग होता है वो होता है इन्फिडिबुलम। कोशिका विभाजन शामिल नहीं है। किस किस में कोशिका विभाजन शामिल नहीं है? तो कोशिका विभाजन जो है शुक्राणु जनन में, उसका जो सेल डिवीज़न होता है वो शुक्राणु जनन में सेल डिवीज़न नहीं होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आपके जो है आपके जो नीट की तैयारी है उसके लिए इजी होंगे। मैं चाहती हूँ आप इस बार आप सभी लोगों का जो है नीट क्लियर हो जाए। जो जो इस बार नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो जो है उनका नीट क्लियर हो जाए।